मैनिफेस्टर्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का वीडियो जो है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे आपसे बात करने जा रही हूँ जिसके बिना मैनिफेस्टेशन सचमुच में अधूरी है, और वो टॉपिक है हीलिंग। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को हील नहीं करते हैं तब तक वो चीज़ हमारे लिए अच्छे से काम नहीं करती है। सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स, साथ में ही एंजल्स नंबर एंड स्विच वर्ड पे बात करती हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो अब देर नहीं करते हैं और अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। देखो, अगर आपके पैर में खुद ही पहले से चोट लगा है तो क्या आप किसी और के दर्द पर मलहम लगा सकते हो? अगर आप खुद ही भूखे पेट हो तो क्या आप खुद किसी और को खाना दे सकते हो? ये सब बहुत पुरानी बातें हैं कि पहले दूसरे का पेट भरो फिर खुद का भरना। ये सारी बातें किताबों में ही अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी तो ये है हमारी लाइफ की कि अगर हमें दर्द हो रहा है तो उस दर्द को हम झेलते हैं, हमारे बदले में कोई और झेलने नहीं आता है। तो अगर उस दर्द को हम झेलते हैं तो उस दर्द पर मलहम लगाने का भी काम हमारा ही होता है। यहाँ पर मैं 2 सिचुएशन की बात करूँगी। एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि कोई एक्स नाम की कोई लड़की है जो स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में आई। उसकी लाइफ बहुत अच्छी रही थी शुरू से ही, और जब वो अपने किसी के पर्सन के साथ अपनी रिलेशनशिप में आई तो फिर उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ा। उस टाइम पर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक दर्द सा बैठ गया और उसने उस चीज़ को हील किए बिना अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए फिर वो किसी और रिलेशनशिप में चली जाती है। फिर उसके साथ वही चीज़ होता है और ये चीज़ बार बार रिपीट होता है, जिस कारण एक पैटर्न बन जाता है। अब वहीं पर एक दूसरी लड़की को ले लेते हैं। मान लो उसका नाम वाई है और वो भी एक रिलेशनशिप में जाती है, लेकिन उसकी लाइफ स्टाइल तो और बेकार थी। उसने बचपन से ही हर चीज़ में तकलीफ़ दर्द सहा हो। जैसे फैमिली में उसे प्यार ना मिला हो, अच्छे दोस्त ना मिले हो, वो बहुत कुछ अच्छा करती भी थी तो लोग उसकी तारीफ़ नहीं करते थे, उसको अप्रिशिएट नहीं करते थे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ उसके दिल में धीरे धीरे घर कर जाती है। अब ये दोनों लड़की जो है, एक्स और वाई, ये दोनों की स्टोरी में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता है। एक ने बचपन से ही रिजेक्शन को फील किया हर चीज़ में, और एक की लाइफ अच्छी रही लेकिन एसपी के साथ उसने रिजेक्शन को फील किया। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो पहली वाली लड़की थी उसकी लाइफ बहुत अच्छी रही थी, फिर भी एसपी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? और जो दूसरी वाली लड़की हो वो उसके साथ तो बचपन से ऐसा होता आया है, तो फिर उसके साथ ऐसा होना तो आम बात है। देखो, यहाँ पर समझो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे लाइफ में जो हमारे कर्मास से भी जुड़ी होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो डिवाइन, भगवान, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, वो हमें बताना चाहते हैं। हमारे अंदर जो कमी है उसको निकाल के सामने लाना चाहते हैं। तो हमारी जो एक आदत है ना, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने की, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, हर एक चीज़ में जो हम लोग अपना लॉजिक घुसा देते हैं, उसको बंद करना चाहिए। क्योंकि जहाँ लॉजिक होता है वहाँ मैजिक नहीं होता, जहाँ मैजिक होता है वहाँ लॉजिक नहीं होता है। ओके, अब ज़रा समझो, इन दोनों लड़की ने तकलीफ़ को झेला है। अब इन दोनों को क्या करना चाहिए? इन दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग बहुत तरह के होते हैं। हीलिंग सिर्फ एक टाइप की नहीं होती है। मेडिटेशन से हीलिंग होती है, वाटर से हीलिंग होती है, माइंडसेट से हीलिंग होती है, बहुत तरह की हीलिंग होती है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी हीलिंग पहले काम करेगी। अब एक बंदी जो कि एक्स थी, जिसका नाम एक्स था मतलब, तो उसने अपने पार्टनर से डायरेक्ट उसे रिजेक्शन मिला, वहाँ पर उसने तकलीफ़ झेला। तो अगर उसके लिए हीलिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट
सेल्फ हीलिंग एंड पार्टनर हीलिंग काम करेगा। और एक जो दूसरी बंदी वाई थी जिसने बचपन से ही रिजेक्शन झेला, उसके लिए तो सेल्फ हीलिंग, वाटर हीलिंग और साथ ही साथ माइंडसेट हीलिंग और पार्टनर हीलिंग भी ज़रूरी है। तो हीलिंग सिर्फ एक तरह से नहीं होती है। हीलिंग इसलिए ज़रूरी होती है हमारे मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि हम जब तक खुद को हील नहीं करेंगे तब तक हम बाकी चीज़ों को हील नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पेट में दर्द है, उस समय हमारा मन किस तरह से करता रहता है, अजीब तरह का मन होता रहता है ना, उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता है करने में। अगर कोई काम करने भी जाओगे तो वो काम खराब हो जाता है। उसी तरह हमारे मैनिफेस्टेशन में भी होता है। अगर हम खुद से हील नहीं होते हैं ना, जब हम अंदर से हील नहीं हुए रहते हैं, तो उस टाइम पे हम जो भी काम करते हैं, जो भी टेक्निक्स करते हैं, सबसे पहले तो टेक्निक्स कुछ होती नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक माइंडसेट है और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये आपके लाइफ का एक पार्ट होता है। हम लोग इसको बोल देते हैं टेक्निक्स, लेकिन ये टेक्निक्स होती नहीं है। चीज़ों को सही करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं हम लोग, वो हमारा मैनिफेस्टेशन में काउंट होता है। देखो, तो फिर हम खुद को जब तक हील नहीं कर पाएंगे तब तक हम किसी और चीज़ को अच्छे से कैसे कर सकते हैं। अगर हम ही ठीक से नहीं हैं, अगर हमारे अंदर दर्द पड़ा है, तो जब भी हम अपने पार्टनर के लिए अफर्मेशन करना स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ ना कुछ एक ऐसे इंसिडेंट हो जाएंगे हमारे सामने कि हमारा माइंड वापस से निगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। और जैसे ही हमारा माइंड निगेटिविटी की तरफ जाएगा, हम वापस से ही उसी जोन में चले जाएंगे जहाँ से हम खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी एक पैटर्न बन जाता है जहाँ पर हम खुद को पूरी तरह से एक ना घेरे में बांध देते हैं। बार बार हमारी लाइफ में वही पैटर्न रिपीट होता रहता है। क्यों? क्योंकि हम खुद को अच्छे से हील नहीं किए रहते हैं। बिना हीलिंग के आप कुछ भी करने जाओगे ना, चाहे आप पार्टनर मैनिफेस्ट करो, चाहे आप एग्ज़ाम के मार्क्स मैनिफेस्ट करो, चाहे आप जॉब मैनिफेस्ट करो, जिस चीज़ में भी आप हाथ लगाओगे वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। अब हीलिंग बहुत तरह से, जो मैंने आपको बताया, होते हैं। लोग कहते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो, सेल्फ लव पे वर्क करो। ये भी हमारे लाइफ का एक हीलिंग ही जर्नी है, क्योंकि हम खुद को हील कर रहे हैं खुद से प्यार करके। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हमारी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि हम ब्लॉक हो चुके हैं अपने अंदर ही। हमारे अंदर इतना तकलीफ़, इतनी बातें भरी हुई हैं कि जब तक हम उन सभी चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें वैसे ही बनी रहेगी। और यही रीज़न है कि जब भी मेरे कोई भी क्लाइंट मुझसे सेशन लेते हैं, तो सबसे पहले, चाहे वो मेरे किसी भी सेशन को लेते हैं, मैं सबसे पहले उनके जो भी उनकी डिज़ायर रहती है उनसे रिलेटेड चीज़ों को खुद अपने सामने ही रिलीज़ करवाती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके अंदर बैठी हुई है और आप उसको नहीं निकालोगे ना, तब तक वो नहीं हो पाएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये जो रिलीज़ का जो प्रोसेस है ना, लोग कहते हैं ना कि जला दो, ख़त्म हो गया, अपनी जो भी निगेटिविटी है उसको लिखो और उसको जला दो और महसूस करो कि अब ये चीज़ नहीं है, उसके बाद से आपकी ज़िंदगी नई स्टार्ट हो रही है। तो मैं उन लोगों को गलत नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट जजिंग एनीवन। मैं बस इतना बता रही हूँ कि ये रिलीज़, ये हीलिंग की जो प्रोसेस है वो एक दिन में नहीं हो पाती है। ये चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम के लिए करनी पड़ती है, तब जाकर होती है। एक दिन जलाने से, एक दिन लिख के फाड़ के फेंक देने से, या एक दिन सिर्फ एक्सक्यूज़ मी, एक दिन सिर्फ डिवाइन को कह देने से कि हाँ मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ से लेट गो करती हूँ, वो चीज़ हमारे लिए काम नहीं करेगी। क्योंकि हमारा माइंडसेट बहुत बहुत पुराना है। हमारे माइंड की जो रिप्रोग्रामिंग हुई है काफ़ी सालों की है और वो एक दिन में नहीं हो पाती है। जब हम हीलिंग जर्नी में आते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी सारी निगेटिविटी भरी हुई है और हम खुद को कितना लो वर्थ समझते हैं, जितने हम होते नहीं हैं। हीलिंग जर्नी में आने के बाद ही हमें एक्चुअली अपनी रियल सेल्फ वर्थ के बारे में पता चलता है कि हम कितने वैल्यूएबल हैं। और बिना हीलिंग जर्नी में आए हुए हम डोरमेट की तरह यूज़ होते रहते हैं, कभी पार्टनर के थ्रू,
कभी फैमिली के थ्रू, कभी फ्रेंड्स के थ्रू। लोग हमारे इमोशंस का इसी तरह इस्तेमाल करते रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हम अवेयर नहीं होते हैं। उस टाइम पर हम सिर्फ देना जानते हैं, दूसरों को प्यार दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, खुद को पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं दूसरों के लिए। लेकिन जब हम हीलिंग जर्नी में आते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमने खुद को कितना ड्रेन किया है, हमने खुद को क्या दिया है। और जब हम ये चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं और हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी सारी अच्छाई है, हम कितने वैल्यूएबल हैं। आप किसी भी मेंटोर के पास चले जाओ, जो भी एलो से जुड़े हुए हैं, जो भी लॉ ऑफ अजम्पशन से जुड़े हुए हैं, इवन जो टैरो भी रीडिंग करते हैं, वो भी आपको पहले यही बोलेंगे कि आप हीलिंग करो। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि हीलिंग के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। कोई आपको बताएगा कि आप सेल्फ लव करो, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो, वो भी हीलिंग का पार्ट है, नो डाउट। कोई आपको कहेगा मेडिटेशन करो, वो भी हीलिंग का पार्ट है, इसमें भी नो डाउट है। कोई आपको ये बताएगा कि आप वाटर अफर्म करके पियो, वो भी आपकी हीलिंग का पार्ट है। सब कुछ आपकी हीलिंग का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक मुद्दा आता है वो ये है कि आप जिस सिचुएशन को फेस कर रहे हो, आप अपने लाइफ में जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो और बचपन से आपका माइंडसेट क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो सबसे अच्छी हीलिंग जो है वो काम करेगी, वो कौन सी है। जैसे कि देख लो, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मरीज के अकॉर्डिंग ही दवा सजेस्ट करते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि वो सभी को एक ही दवा दे देते हैं, नहीं, उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग उनको वो दवा देते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी होता है। सो अगर आप लोग का ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे सेशन ले सकते हो, जहाँ पर मैं आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपकी हीलिंग प्रोसेस को बताऊंगी कि आपको क्या करना है, और साथ ही साथ जो आपकी डिज़ायर है उस पर भी वर्क कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉमन हीलिंग प्रोसेस बता रही हूँ, जिसका यूज़ करके आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। सबसे पहले आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। मेडिटेशन इसलिए करने को कहा जाता है क्योंकि हमारा माइंड रिलैक्स होता है। जब हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, तब हमारे माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसका जो एक बंडल होता है ना, वो कम आने लगता है, क्योंकि हम खुद को रिलैक्स महसूस करते हैं। अब वो पर्सन जो बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जिनके हार्ट में हमेशा हैवीनेस रहती है, जो अपने डिज़ायर को सोचते वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेस करते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक बात बोल देती हूँ कि मैनिफेस्टेशन हो या फिर मेडिटेशन हो या फिर कोई भी हीलिंग प्रोसेस हो, वो आपके लिए 21 दिन में या 2 दिन में काम नहीं करेगा। मैं कभी भी अपने किसी भी व्यूअर्स को या फिर क्लाइंट्स को कभी भी ये चीज़ नहीं कहती हूँ कि हाँ, आप ये चीज़ 21 डेज़ तक करो और आपके लिए काम कर जाएगी, कभी नहीं। क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि हाँ, आपकी जितनी पुरानी नेगेटिविटी होगी उसको जाने में उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ेगा, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है अगर आप चाहते हो कि अच्छे से वो चली जाए। और ऐसा भी नहीं है कि आपको साल भर का टाइम लग जाएगा या फिर 6-7 महीना का टाइम लग जाएगा, नहीं। अगर आप पूरे शिद्दत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हो तो वो बहुत जल्दी हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से वर्क कर रहे हो। जिन लोगों को भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, वो मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी पहली हीलिंग ये हुई। दूसरी है, आप वाटर एफर्मेशन करके पी सकते हो। अब देखो, यहाँ पर एक सवाल और आता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि अब तो हम जितनी बार वाटर पीते हैं उतनी बार उसको अफर्म करके पिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हो और पढ़ाई के टाइम में वो बार बार वाटर अफर्म करके नहीं पी सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के लोगों का माइंडसेट होता है। एक कि अगर मैं किसी को कहूँगी कि आप वाटर फॉर्म करके रख लो और तब पियो, तो उनके माइंड में एक नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि वाटर को फॉर्म करके एक बार में रख लेंगे तो क्या वो काम करेगा। तो जिन लोगों की ऐसी समस्या है उनको मैं एक चीज़ बता देती हूँ
कि आप प्लीज़ अपने वाटर को 2 या 3 बार 24 घंटे में 2 या 3 बार शांति से बैठ जाओ और फिर उसको अफ़र्म करो आराम से 2-3 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर उसको पियो। ठीक है, आपको बार बार ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जितने बार पी रहे हो उतने बार अफ़र्म करके पियो, नहीं। लेकिन 2 से 3 बार ऐसा टाइम बनाओ कि आप उसको अफ़र्म करके पियो। और दूसरे लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि जो लोग वाटर को अफ़र्म करके रख सकते हैं और उसको बार बार पी सकते हैं, वो ज़रूर ऐसा करें। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, हमारी लाइफ में उतनी अच्छी चीज़ें आती हैं। एंड आई लव यू ऑल। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। अपना ख्याल रखिए।